Hello India, welcome to Indian AI production. Computer vision using deep learning beginner to professional hands-on Python course in हिंदी के OpenCV ट्यूटोरियल में आज हम पार्ट 15 में देखने वाले हैं कि हमारे पास कोई इमेज है, हमारे पास एक रॉ इमेज है। उस रॉ इमेज को आपको डिफरेंट कलर फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है और उसके बाद आपको उसको शो करना है। तो उस पर्टिकुलर टास्क को हम किस तरीके से कंप्लीट करेंगे, तो उसके बारे में आज हम पूरे डिटेल में बात करेंगे। और इसी के साथ जैसे कि आपके पास कोई कलर इमेज है, उस कलर इमेज को आप ग्रे स्केल में कन्वर्ट करना चाहते हो या उसको आप डिफरेंट कलर में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो हमारे पास एक जबरदस्त फंक्शन है और उसी के साथ हम डिफरेंट तरीके से उस टास्क को कंप्लीट करेंगे। तो चलो यार, आज के इस ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। आज का ट्यूटोरियल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा पिछला ट्यूटोरियल 14 नंबर, उसमें हमने डिस्कस किया था कि हम किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं पॉलीगॉन को, ट्रायंगल को, लाइन को, रेक्टेंगल को, हेक्सागन को, राइट। और उसी के साथ हम क्या कर सकते हैं, हम टेक्स्ट को भी प्रिंट कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल फंक्शन का इस्तेमाल करके। तो यहाँ पर हमने डिफरेंट तरीके से जो भी हमारे टास्क थे उसको हमने कंप्लीट किया है। तो यहाँ पर मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको वो पिछला ट्यूटोरियल देखना पड़ेगा ताकि आपको आज का जो ट्यूटोरियल समझने में आसानी होंगी। यहाँ पर मैं यही एज्यूम कर रहा हूँ कि आप ओपनसीवी का जो ट्यूटोरियल की जो प्लेलिस्ट है वो एक्सेस कर रहे होंगे। आज के हमारे ट्यूटोरियल का मेन टारगेट है कि हाउ टू कन्वर्ट इमेज कलर यूजिंग cv2.cvtColor फंक्शन, राइट। तो ये पावरफुल फंक्शन है जिसका इस्तेमाल करके हम इमेज प्रोसेसिंग के लिए बहुत सारे काम को अंजाम देते हैं, राइट। तो चलो यार, सबसे पहले हमें इस फंक्शन का इस्तेमाल करना है cv2.color फंक्शन। तो उसके लिए सबसे पहले हमारे पास एक इमेज होनी चाहिए, राइट। तो यहाँ पर हमने ये कोड लिखा है, इस कोड का इस्तेमाल करके हम इमेज को रीड कर रहे हैं कोई पर्टिकुलर डायरेक्टरी से और उसके बाद उस इमेज को हम शो करेंगे। और यहाँ पर मैं यही एज्यूम करता हूँ कि आपको ये कोड समझ में आता है क्योंकि आप ओपनसीवी की जो ट्यूटोरियल की जो प्लेलिस्ट है वो आप कंटिन्यू देख रहे होंगे। तो चलो यहाँ पर आप देखें तो हमारे पास ये इमेज है, राइट। तो ये हमारे पास कलर इमेज है। जो यहाँ पर कोड था, इस कोड को हमने एग्जीक्यूट किया तो उसके बाद ये इमेज यहाँ पर पॉपअप हो चुके हैं। तो यहाँ पर आप देखें तो हमारे पास जो ये इमेज है वो कलर इमेज है, 3 डायमेंशन में है। तो यहाँ पर आपको एक और चीज का ध्यान रखना है, जब भी आप कोई इमेज को रीड करते हो तो ओपनसीवी उसको कौन से फॉर्मेट में रीड करता है। तो आपके पास कलर इमेज होंगी तो ओपनसीवी उसको 3 चैनल में रीड करता है। मतलब फर्स्ट है ब्लू, सेकंड है ग्रीन एंड थर्ड है रेड, राइट। तो ये टोटल 3 चैनल्स रहते हैं। अब ये 3 चैनल का मतलब ये होता है कि आपकी जो इमेज है वो टोटल 3 मैट्रिक्स में सेव है, राइट। तो चलो यार, मैं थोड़ा आपको विजुअलाइज करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से मैट्रिक्स दिखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी वेबसाइट है जिसमें हमने पाइथन नमपाई ट्यूटोरियल जो सीरीज हमारे चल रही थी वहां पर मैंने आपको नमपाई अरे को पूरा एक्सप्लेन किया था, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे पास नमपाई का जो 1D अरे है, 2D अरे, 3D अरे वो किस तरीके से दिखता है, राइट। तो जैसे कि अभी हमने जो हमारे पास इमेज थी वो इमेज 3 डायमेंशन नमपाई अरे में थी। तो जब भी आप ओपनसीवी का इस्तेमाल करके कोई भी इमेज को रीड करते हो तो रीड करने के बाद आपको 3 डायमेंशन नमपाई अरे मिलता है, राइट। तो फर्स्ट जो यहाँ पर आपको जस्ट विजुअलाइजेशन के लिए यहाँ पर आपको देख सकते हो कि 3D अरे किस तरीके से दिखता है। तो फर्स्ट हमारा जो अरे रहेगा वो ब्लू कलर में रहेगा, राइट। सेकंड हमारा जो अरे रहेगा वो ग्रीन कलर में रहेगा और जो हमारा थर्ड अरे रहेगा वो रहेगा रेड कलर में। अब यहाँ पर जो अरे की जो साइज है यहाँ पर आप कंसीडर कर सकते हो मैट्रिक्स, राइट। तो यहाँ पर आपका जो इमेज का रिजोल्यूशन रहेगा वही रिजोल्यूशन में आपको नमपाई अरे मिलेगा, राइट। तो अब आपको क्या करना है, यही 3 नमपाई अरे का इस्तेमाल करके क्या करना है, इसमें आपको कुछ मल्टीप्लिकेशन करना है, एडिशन करना है, सब्सट्रैक्शन करना है और यही अरे के साथ मैनिपुलेट करके आपको क्या करना है, आपको इमेज का कलर चेंज करना है, राइट। तो यहाँ पर आपको मैन्युअली नहीं करना है, हमारे पास डिफरेंट फंक्शंस है, डिफरेंट पैरामीटर्स है जिसका इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, जो भी आपके पास इमेज है उसका आप डिफरेंट कलर फॉर्मेट चेंज कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पर मैंने शॉर्ट में समझ दिया है। तो चलो यार, अभी हमने जो इमेज को रीड किया था सबसे पहले उसका हम नमपाई अरे चेक करते हैं। तो फिलहाल मैं इस इमेज को क्लोज करूंगा। तो जैसे कि हमने इमेज को रीड किया था तो हमारे पास ये जो वेरिएबल है, इस वेरिएबल में हमारे पास एक नमपाई अरे था, राइट। तो अभी इसको क्या करूंगा, मैं डायरेक्ट यहाँ से कॉल करूंगा और उसके बाद हमारे पास ये वेरिएबल है, इसमें 3 डायमेंशन हमारे पास नमपाई अरे है और बेसिकली यहाँ पर हमारे पास 3 मैट्रिक्स है। उसको आपका शेप देखना है तो आप क्या कर सकते हो, डॉट shap इसका इस्तेमाल करके आप देख सकते हो हमारे पास जो नमपाई अरे उसका शेप क्या है। हमारे पास है हाइट, इमेज की हाइट है 720 पिक्सल्स, विड्थ है 1280 पिक्सल और यहाँ पर 3 का मतलब होता है कि हमारे पास टोटल 3 नमपाई अरेज है, राइट। ब्लू, ग्रीन एंड रेड। तो इस अरे को आपको देखना है तो आप क्या कर सकते हो, जो हमारा वेरिएबल है इसको आप क्या करना है, यहाँ पर लिखना है। उसके बाद लिखना है आपको स्क्वायर मैट्रिक्स। उसके बाद आपको पूरे के पूरे रो लेने हैं तो आपको लेना है कोलन। उसके बाद पूरे के पूरे आपको कॉलम्स लेने तो आपको लेना है कोलन। और उसके बाद हम यहाँ पर भी डिफरेंट में चैनल लेना है। फर्स्ट चैनल जो ब्लू बोला था उसको आपको कॉल करना है तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा इंडेक्स 0। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास नमपाई अरे आ चुका है, राइट।
तो ये हमारा फर्स्ट चैनल, ये हमारा फर्स्ट मैट्रिक्स है और ये ब्लू मैट्रिक्स है। नेक्स्ट आपको देखना है ग्रीन मैट्रिक्स, तो यहाँ पर 0 की जगह पर आप 1 लिख लो, तो यहाँ पर आपको ग्रीन मैट्रिक्स मिलेगा, मतलब ग्रीन मैट्रिक्स की वैल्यू मिलेंगी। और आपको यहाँ पे थर्ड लेना है अरे, तो आपको क्या करना है, जस्ट नीचे आना है और 1 की जगह पर आपको क्या करना है, 2 लिखना है, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे इमेज का जो थर्ड मैट्रिक्स है रेड मैट्रिक्स, तो इस तरीके से विजुअलाइज हो रहा है, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास ब्लू वैल्यू ये है, ग्रीन वैल्यू ये है और रेड वैल्यू है। तो इस तरीके से इस वैल्यू का इस्तेमाल करके हमारे इमेज को हम कलराइज करके शो करते हैं। अब मान लो हमारे इमेज में से हम सिर्फ सिंगल मैट्रिक्स को कॉल करेंगे और इस मैट्रिक्स का इस्तेमाल करके हम इमेज को शो करेंगे, तो हमारे पास जो इमेज मिलेंगी वो इमेज हमें ब्लैक एंड व्हाइट इमेज मिलेंगी, राइट। तो अब यहाँ पर हम मैनुअल उसको नहीं करने वाले, हमारे पास ऑलरेडी फंक्शन है जो हमने बोला है cv2.cvtColor, ये फंक्शन है। इस फंक्शन का इस्तेमाल करके आप सिर्फ और सिर्फ आपकी इमेज को ग्रे कलर मतलब ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं कन्वर्ट करते, आप उसका ह्यू भी चेंज कर सकते हो, आप उसका सैचुरेशन भी चेंज कर सकते हो, आप डिफरेंट डिफरेंट टास्क कर सकते हो, राइट। अब यहाँ पर आपको एक चीज का ध्यान रखना है, राइट। आपको क्या ध्यान रखना है कि आपका जो भी इमेज है उस इमेज का शेप क्या है। जैसे कि अभी हमारे पास जो इमेज का शेप है वो 3 चैनल है, राइट। तो हमारे पास टोटल 3 मैट्रिक्स है। अब जब आप कोई इमेज को ग्रे कलर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास टोटल 3 मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को हम सिंगल मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे और उसको हम शो करेंगे, तो हमारे पास जो इमेज मिलेंगी वो ग्रे कलर में मिलेंगी, राइट। और उसी के साथ हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट कलर फॉर्मेट में उसमें हम उसके ऊपर हम काम करेंगे, तो हमारे पास जो 3 चैनल है हो सकता है कि वो 4 चैनल में कन्वर्ट हो जाएंगे, हो सकता है वो 5 चैनल में कन्वर्ट हो सकते हैं। और उसके बाद हम उस इमेज को शो करेंगे तो हमारे पास जो इमेज का कलर रहेगा वो डिफरेंट रहेगा। बट आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जब भी आप ये जो हमारा cv2.color फंक्शन आप इस्तेमाल करेंगे उस वक्त आपको एक चीज का ध्यान रखना है। आपके पास मान लो 1 डायमेंशन इमेज है, 1 डायमेंशन numpy अरे, और उसको आप 3 डायमेंशन में कन्वर्ट करोगे तो आपको एरर मिलेगा, राइट। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि आपके पास जो भी numpy अरे है उसकी डायमेंशन कम है और उसका आप डायमेंशन बढ़ा के कलर को आप विजुलाइज करना चाहते हो तो आपको एरर मिलेगा, राइट। तो चलिए यार, यहाँ पर मैंने आपको थ्योरेटिकल तो बता दिया है और इसी के साथ आपको कैलकुलेशन देखना है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन देखना है। तो यहाँ पर आप आ सकते हो, यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट है जो हमारी ओपनसीवी की वेबसाइट है। यहाँ पर जैसे कि हम आरबीजी इमेज को किस तरीके से ग्रे में कन्वर्ट करेंगे, राइट, उसके बाद आरबीजी को हम डिफरेंट डिफरेंट कलर फॉर्मेट में किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पर उसका मैथमेटिकल फॉर्मूले दिए है। बट अभी इसके ऊपर हम डीप में नहीं जाएंगे। हमारा जो आज का टास्क है कि हम किस तरीके से हमारे पास जो भी इमेज है उसका डिफरेंट डिफरेंट कलर फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं, राइट। तो अभी हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हमारे पास जो ये कोड है इस कोड को मैं कॉपी करूंगा और जस्ट नीचे आऊंगा और हमारे पास ये पे हेडिंग है कन्वर्ट कलर इमेज टू ग्रे कलर। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा कोड पेस्ट करेंगे, राइट। अब आपको क्या करना है, आपको cv2.color इस फंक्शन का इस्तेमाल करना है। कहाँ पर करना है, जब भी आपके पास जो इमेज का numpy अरे रहेगा, राइट। तो यहाँ पर अभी हमारे पास रिसाइज इस फंक्शन का इस्तेमाल करके हमारे पास जो भी इमेज थी उसको हमने पर्टिकुलर साइज में कन्वर्ट कर लिया है, एचडी साइज में कन्वर्ट कर लिया है। अब इस इमेज को हम क्या करेंगे, सबसे पहले अभी हमारे पास जो इमेज है वो तो एक कलर इमेज है, राइट। इस कलर इमेज को हमें ग्रे कलर में कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास एक फंक्शन है जिसका नाम है cv2 का मतलब होता है कन्वर्ट। उसके बाद आपको लिखना है कलर, कलर में जो सी है वो कैपिटल होना चाहिए और यहाँ पर मैं ले रहा हूँ कलर। उसके बाद आपको ब्रैकेट लेना है और यहाँ पर आपको पता नहीं कि भाई हम इस फंक्शन को कितने पैरामीटर्स देते हैं, तो आपको शिफ्ट प्लस टैब बटन को प्रेस करना है ब्रैकेट में। और यहाँ पर आप देख सकते हो हम यहाँ पर उसको कितने पैरामीटर दे सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे एक सोर्स दे सकते हैं, कोड दे सकते हैं, डीएसटी दे सकते हैं और डीएसटीसीएन दे सकते हैं। और उसके बाद हमें रिटर्न क्या मिलता है, हमें डीएसटी मिलता है, राइट। अब ये पैरामीटर क्या है इसके बारे में हम बात करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा, नीचे आपको बताना चाहूंगा, एस मतलब एसआरसी मतलब होता है सोर्स इनपुट। तो हमें एक इमेज देनी है, वो इमेज 8 बिट में हो सकती है, राइट, अनसाइन इमेज या 16 बिट अनसाइन इमेज हो सकती है, राइट, और सिंगल प्रिसीजन फ्लोटिंग पॉइंट भी हो सकता है। उसके बाद हमें क्या मिल, उसके बाद हमें पैरामीटर देना है डीएसटी। ये डीएसटी का है आउटपुट इमेज ऑफ द सेम साइज एंड डेप्थ एज एसआरसी, राइट। और उसके बाद हमारे पास कोड कलर स्पेस कन्वर्जन है, हमें एक कोड देना पड़ेगा कौन से कलर फॉर्मेट में आपको इमेज को कन्वर्ट करना है। और उसके बाद डीएसटीसीएन नंबर ऑफ चैनल इन डेस्टिनेशन इमेज, इफ द पैरामीटर इज 0 द नंबर ऑफ द चैनल इज 0 ऑटोमेटिकली फ्रॉम एसआरसी एंड कोड, राइट। तो इसको आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो, ज्यादा आपको डीप में नहीं जाना है। तो आपको मैं सिंपल बताना चाहूंगा कि इस फंक्शन को हमें क्या करना है, हमें 2 पैरामीटर देने हैं। क्या करना है, हमारे पास जो cv2.cvtColor ये जो फंक्शन है
उसको हमें दो पैरामीटर देने। फर्स्ट हमें देना है इमेज, तो यहाँ पर हमारे पास इस वेरिएबल में 3 डायमेंशन इमेज है, कलर इमेज है, तो हमने यहाँ पर उसको पास कर दिया है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट यहाँ पर आपको कौन से फॉर्मेट में कलर को कन्वर्ट करना है, आपके पास जो करंट इमेज है उसको कौन से फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, वो आपको यहाँ पर कोड देना है। तो कोड यहाँ पर हमारे पास जो भी हम इस्तेमाल करेंगे वो नंबर के फॉर्मेट में रहेगा, राइट। बट ये नंबर को हम मैन्युअली समझ नहीं पाएंगे कि भाई ये 2 नंबर कौन सा कलर है, 3 नंबर कौन सा कलर है, 4 नंबर कौन सा कलर है, तो हम इसको समझ नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास एक पैरामीटर वैल्यू है, तो यहाँ पर आपको लिखना है cv2 डॉट कैपिटल में लिखना है कलर, उसके बाद आपको क्या करना है अंडरस्कोर लिखना है। और उसके बाद आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपके पास जो करंट इमेज है उसका कलर फॉर्मेट क्या है। तो हमारे पास जो ये कलर इमेज है इस वेरिएबल में, उसका जो कलर फॉर्मेट है BGR, ब्लू ग्रीन रेड। तो यहाँ पर आपको कलर के बाद अंडरस्कोर के बाद आपको लिखना पड़ेगा कैपिटल में BGR, क्योंकि हमारे पास जो इमेज है उसका करंट स्टेटस है 3 डायमेंशन फॉर्मेट में, और उसमें भी BGR सीक्वेंस है, राइट। मैट्रिक्स का जो सीक्वेंस है वो BGR है। अब उससे हमें कन्वर्ट करना है पर्टिकुलर कलर में, तो हम क्या करेंगे BGR, उसके बाद आपको लिखना है 2, और उसके बाद जो भी कलर फॉर्मेट में आपको इमेज को कन्वर्ट करना है तो उसके बाद आपको लिखना है उस कलर का नाम। तो यहाँ पर मैं क्या करना चाहता हूँ, हमारे पास जो इमेज है उसको मैं ग्रे कलर में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा ग्रे, GRAY, राइट। तो इस तरीके से अभी हमारे पास एक इमेज रिटर्न होंगी और वो इमेज ग्रे कलर में रहेंगे, राइट। तो यहाँ पर ये जो फंक्शन है वो क्या करेगा, एक इमेज को रिटर्न करेगा। तो इसको हम एक वेरिएबल को असाइन करते हैं, तो यहाँ पर मैं ले रहा हूँ IMG अंडरस्कोर ग्रे, राइट। और उसके बाद हम क्या करेंगे, यही इमेज को हम क्या करेंगे, हमारा जो IMShow फंक्शन है उसको हम दे देंगे। तो यहाँ पर मैं उस वेरिएबल को असाइन कर देता हूँ, और उसके बाद यहाँ पर मैं लेता हूँ इमेज ग्रे, राइट। तो चलो यार, अभी हमारे पास जो कलर इमेज थी इस वेरिएबल में, उस वेरिएबल को हमने क्या किया, पास किया cv2.color इस फंक्शन को, और इसने क्या किया, जो इमेज थी BGR ब्लू ग्रीन रेड फॉर्मेट में, उसको उसने कन्वर्ट कर दिया ग्रे कलर में, और वही वेरिएबल को हमने IMShow फंक्शन को दे दिया है। तो अभी ये क्या करेगा, इमेज को शो करेगा। तो चलो इस कोड को एग्जीक्यूट करके देखते हैं, और जो हमारे पास इमेज थी, राइट, वो इमेज अभी ग्रे कलर में कन्वर्ट हो चुकी है कि नहीं हो चुकी है, इसको हम देखते हैं। वाओ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमने कलर इमेज हमारे पास थी, उस कलर इमेज को हमने पास किया cv2.color फंक्शन को, तो हमारे इस फंक्शन ने हमारे पास जो भी इमेज थी उसको अभी ग्रे कलर में कन्वर्ट कर लिया है। तो यहाँ पर कितना आसान है आपके पास जो भी इमेज है उसको ग्रे कलर में कन्वर्ट करने के लिए। तो चलो इस इमेज को मैं क्लोज करता हूँ, और उसी के साथ आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर देने हैं। तो आपको क्या करना है, यही कोड को मैं फिलहाल कॉपी पेस्ट करूंगा, और यहाँ पर जो हमने लिखा है ना cv2.color BGR to ग्रे, तो अभी यहाँ पर आपको क्या करना है, BGR तक ही रखना है, उसके बाद 2 भी लिखना है, और उसके बाद आपको क्या करना है, अभी आपको कलर कोड तो पता नहीं रहेंगे, तो आपको क्या करना है, आपको बस टैब बटन को प्रेस करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो भी हमारे पास इमेज है BGR फॉर्मेट में रहेंगी, उसको हम डिफरेंट डिफरेंट कलर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास ढेर सारे ऑप्शंस हैं, राइट। तो जैसे कि मैं, हमारे पास जो इमेज है उसको अभी मैं HSV में फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, BGR2 लिखूंगा HSV, राइट। तो चलो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास जो इमेज है वो अभी HSV फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुके हैं, राइट। और इसके साथ आप दूसरा कलर देना चाहते हो तो मैं HSV को रिमूव कर दूंगा, और यहाँ पर मैं टैब बटन प्रेस करूंगा, और यहाँ पर आप देख सकते हो डिफरेंट डिफरेंट कलर फॉर्मेट में। तो चलो यार, मैं ये कलर लेता हूँ CRBC, राइट। और चलो इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अभी हमारे पास जो इमेज है उसका कलर डिफरेंट फॉर्मेट में चेंज हो चुका है, राइट। तो इसको भी मैं क्लोज करता हूँ। अब यहाँ पर आप सोचोगे कि यार हमारे पास यहाँ पर तो ढेर सारे फंक्शंस है, तो क्या हम इस फंक्शन को एक साथ इस्तेमाल करके हमारे पास जो भी इमेज है उसको हम डिफरेंट डिफरेंट कलर में विजुलाइज करके देख सकते हैं कि नहीं देख सकते? बिल्कुल आप कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, ये जो कोड है ना, ये कोड आपको पहले यूज करना है या कोई लिस्ट में आपको स्टोर करना है, और उसके बाद आप फॉर लूप लगा के आप एक काम को अंजाम दे सकते हो, राइट। तो इसको मैं यहाँ पे थोड़ा आगे चल के बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा। जैसे मैंने यहाँ पर बोल दिया कि भाई ये जो यहाँ पर मैंने कलर कोड दिया है, ये कलर कोड को जब हम फंक्शन को पास करेंगे तो ये फंक्शन इस कलर कोड को एक नंबर के फॉर्मेट में एक्सेप्ट करता है। तो आपको ये देखना है, तो मैं इसको कॉपी करूंगा और इस सेल में मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो हमारा कलर कोड है उसका जो नंबर फॉर्मेट में जो कोड है वो है 36, राइट। तो आप इस जगह पर डायरेक्ट 36 भी दे दोगे, राइट, 36, और इसको एग्जीक्यूट करोगे तो देख सकते हो हमारे पास सेम कलर फॉर्मेट में इमेज आ चुके हैं। बट क्या होता है कि जो इंसान है वो नंबर को अंडरस्टैंड नहीं कर पाता, मतलब नंबर को याद नहीं रख पाएगा कि भाई ये 36 नंबर इस पर्टिकुलर कलर का है। तो इसीलिए हमने क्या किया, इसको एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में एक वैल्यू दे दी है ताकि हमें वो समझ में आ जाएंगे, राइट। तो यहाँ पर हम इसको फिर से
पेस्ट करते हैं। तो अभी मैं क्या करूंगा, मैंने एक कोड क्रिएट किया है, उस कोड का इस्तेमाल करके हमारे पास जितने भी ये जो कलर के फॉर्मेट्स है, राइट, ये कलर के हमारे पास फॉर्मेट्स है, तो ये फॉर्मेट को मैंने एक लिस्ट में डाल दिया और फॉर लूप का इस्तेमाल करके हम सारे के सारे जो फॉर्मेट को अभी देखेंगे, राइट। तो यहाँ पे मैंने टाइम सेव करने के लिए ऑलरेडी कोड क्रिएट कर चुका हूँ। तो हमारे पास सेम यहाँ पर हमने कोड लिखा है जो हमारे इमेज को रीड करेगा। अब यहाँ पर मैंने क्या किया है, यहाँ पर मैंने एक लिस्ट ली है और इस लिस्ट में मैंने क्या किया है, जो भी हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट कलर्स थे उसको मैंने एक एज ए आइटम करके यहाँ पर स्टोर किया, राइट। अब मैंने क्या किया, फॉर लूप का इस्तेमाल करके मैंने क्या किया, जो हमारे पास लिस्ट में जो डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स है उसको मैं वन बाय वन रीड कर रहा और उसके बाद उस वैल्यू का इस्तेमाल करके मैंने cv2 फंक्शन को दे दिया। और ये फंक्शन क्या करेगा, जैसे हमारा फॉर लूप काम करेगा तो ये क्या करेगा, जो भी हमारे पास इमेज है, ये रॉ इमेज है, उस रॉ इमेज को डिफरेंट डिफरेंट कलर फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद हम IOM शो फंक्शन का इस्तेमाल करके उस इमेज को शो करेंगे। और उसके बाद हम टोटल 2 सेकंड को हम इंतजार करेंगे और उसके बाद जो हमारी विंडोज रहेंगी इमेज की उसको हम डिस्ट्रॉय करेंगे। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे इस कलर का नंबर आएगा और उसके बाद उस पर्टिकुलर फॉर्मेट में इमेज को शो करेंगे। फिर से हम 2 सेकंड को वेट करेंगे और उसके बाद हम हमारे पास जो विंडो उसको हम डिस्ट्रॉय करेंगे। तो वन बाय वन जितने भी हमारे पास कलर फॉर्मेट में उसको हम क्या करेंगे, शो करेंगे। तो चलो इस कोड को एग्जीक्यूट करते हुए देखते हैं आउटपुट में क्या होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास फर्स्ट कलर कोड आ चुका है, सेकंड कलर कोड आ चुका है, थर्ड कलर कोड आ चुका है, फोर्थ कलर कोड आ चुका है। तो यहाँ पर मैक्सिमम कलर कोड सेम है। अब यहाँ पर हमारे पास 6 नंबर का कोड आ चुका है, 7th है, ये 8 नंबर का कलर कोड आ चुका है, यहाँ पर अभी दूसरा कलर आ चुका है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास लिस्ट में जितने भी हमने कलर कोड दिए हैं और डिफरेंट डिफरेंट कलर कोड यहाँ पर शो हो रहे हैं। तो अभी यहाँ पर एक जबरदस्त कलर था और ये क्या है कलर, ये भी अच्छा खासा कलर दिख रहा है, ये भी बहुत ज़बरदस्त दिख रहा है, ये ब्लैक एंड वाइट है और ये कलर एक आ चुका है। नेक्स्ट, ओके। तो देख सकते हो हमारे पास अभी डिफरेंट डिफरेंट एक कलर कोड है, आप यहाँ पर देख सकते हो हर एक कलर कोड का नंबर भी, राइट। तो जैसे कि दोस्तों हमने देखा कि cvt कलर इस फंक्शन का इस्तेमाल करके आपके पास जो इमेज होंगी उस इमेज को आप डिफरेंट डिफरेंट कलर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हो। तो चलो दोस्तों अभी हम क्या करते हैं, हमारे इस ट्यूटोरियल को यहीं पे क्लोज करते हैं और यहाँ पर अभी मैं यही एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ चुका है कि हम cv2 डॉट इस फंक्शन को हम किस तरीके से यूज करेंगे और आपके पास जो भी इमेज है उस इमेज को आप डिफरेंट डिफरेंट कलर फॉर्मेट में आप कन्वर्ट कर पाओगे। अब यहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट जो कलर फॉर्मेट है वो आपको पता नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वेबसाइट की लिंक दे दूंगा और ये पेज है, ये ऑफिशियल पेज है OpenCV का और यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट कलर कोड है। तो जैसे कि ये जो कलर कोड है ये C++ के फॉर्मेट में, बट आपको क्या करना है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कलर अंडरस्कोर BGR A2 ग्रे, राइट। तो इसके सामने आपको जस्ट लिखना है cv2 डॉट और उसके बाद आप उस कलर कोड को पास कर सकते हो cv2 डॉट कलर फंक्शन को, या उसकी जगह पर आप उसको नंबर के फॉर्मेट में भी पास कर सकते हो, राइट। और उसके साथ आप पाइथन के फॉर्मेट में चेक करना चाहते हो तो आपको जस्ट स्क्रॉल डाउन करना है और उसके बाद आपको पाइथन के फॉर्मेट में किस तरीके से वैल्यू पास करनी है यहाँ पर आपको मिल जाएगा, राइट। और ये किस तरीके से वो फंक्शन काम करता है, वो वैल्यू काम करते हैं, तो यहाँ पर आप उसका डिस्क्रिप्शन भी चेक कर सकते हो, राइट। तो इसकी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा और आप इस डिफरेंट डिफरेंट कलर फॉर्मेट को आप एक्सप्लोर कर सकते हो और आपको इसमें कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी सवाल कर सकते हो। मेरे पास टाइम रहेगा तो बिल्कुल मैं आपको उसका जवाब दूंगा। तो चलो दोस्तों इस ट्यूटोरियल को यहीं पे एंड करते हैं और आज के ट्यूटोरियल में जो भी मैंने आपको बताया है उसका आपको सोर्स कोड चाहिए तो आपको क्या करना है, जस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहाँ पर आपको हमारी वेबसाइट की लिंक मिल जाएंगी, वहाँ से आप इस कोड को डाउनलोड करके आप खुद प्रैक्टिकल करके देख सकते हो। तो अब यहाँ पर इस ट्यूटोरियल को हम यहीं पे एंड करते हैं और इसी तरीके के इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल आप चाहते हो तो उसके लिए हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सीखते सिखाते कुछ इंप्लीमेंट करते रहो। धन्यवाद।